वसई विरार में ये घटना जो अभी पहली बार हुई है, ये अभी शुरुआत है, ये ट्रेलर है। मतलब ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा हिल चुका है और वो कभी भी गिर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको 5 लाख का मुआवजा जाहिर किया। तो वो गरीब है, अगर वो अमीर होते, प्लेन में क्रैश होके मरते तो उनको 1 करोड़ दिया जाता। गरीब की इधर जिंदगी की कोई मोल नहीं है, वो कीड़े मंगे की तरह जिएंगे और मरेंगे। बारिश जो हो रही है उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का ढांचा टूटते जा रहा है और एक बिल्डिंग हमारे सामने कोलैप्स हुई है, खोखली होती जा रही है। पॉलिटिशियंस सब वहाँ पे चले जाते हैं, फिर खिचड़ी देना, वो लोग को हेल्प करना, और लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए भगवान आए हैं। ये भगवान ने एक्चुअली यही दरिंदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विरार में हुई तबाही से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किस तरीके से एक झटके में 17 लोगों की जान चली गई। इस पूरे मामले में वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, वहाँ के कई लोग लगातार उस घटना स्थल पर दौरे पर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो त्रासदी का शिकार हुए उन लोगों को 5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि वसई विरार नाला सुपारा की जनता की जान की कीमत क्या 5 लाख रुपए है? क्या 5 लाख रुपए से ये जो तबाही हुई उसके जो जवाबदेही है जिनकी, क्या वो लोग बच सकते हैं? बातचीत करेंगे इस पूरे विषय पे सुशांत पवार जी से, जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, विरार में जिस तरीके से तबाही हुई? देखिए, सबसे पहली बात, जो दुर्घटना हुई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ये बहुत गंभीर बात है। और वसई विरार में ये घटना जो अभी पहली बार हुई है, ये अभी शुरुआत है, ये ट्रेलर है। इसके बाद ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि महानगर पालिका ने अभी डिक्लेयर किया कि वसई ईस्ट में, अपना विरार ईस्ट में ये 291 बिल्डिंग जो C1 और C2 कैटेगरी में है। मतलब ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा हिल चुका है और वो कभी भी गिर सकती है। और पूरे वसई तालुका में देखेंगे तो ऐसे 1000 से 2000 बिल्डिंग्स हैं जो ये भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसा लेके उनको निर्माण करने की अनुमति दी थी और बिल्डरों ने उसको निर्माण किया हुआ था। और जो अभी 17 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए, मतलब मयत हुए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको 5 लाख का मुआवजा जाहिर किया। तो गरीब है, उनके लिए 5 लाख ही उनकी ये है। अगर वो अमीर होते, प्लेन में क्रैश होके मरते तो उनको 1 करोड़ दिया जाता। यह हमारे लोगों की सोच है। गरीब की इधर जिंदगी की कोई मोल नहीं है, वो कीड़े मंगे की तरह जिएंगे और मरेंगे। सरकार बस दिखावा करती है, वो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो और इसके पहले की पार्टी हो, सब दिखावा करेंगे। हम लोग अगर देखेंगे ना, तो ये जो निर्माण हुआ तभी यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी और महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका थी हमारी। और उस वक्त से ये सब काम चालू हुआ है। 2005 से हमारे यहाँ पे लोड बेरिंग्स बनना स्टार्ट हुआ था। तो इस वक्त के जो वहाँ के उनके सत्ताधारी थे या नगर पालिका के कर्मचारी थे, उन्होंने पैसा लेके ये सारी चीजें बनाने के लिए अनुमति दी थी। और जो सत्ताधारी थे उसको अपोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिजर्व प्लॉट पे भी ये अनाधिकृत निर्माण हुआ है। और जो गरीब जनता है उनको पहले बात तो ये सारी चीजों में फंसाया गया था कि 1-1 रूम 2-2 लोगों को बेचा गया था। इस तरीके से वो सब आप जानते हैं कि नाला सुपारा वसई विरार में इस तरीके से लोड बेरिंग में क्या क्या हुआ है। और अभी वो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो स्लैब का स्टैंडर्ड साइज है, वो 4.5 या 5 इंच होना चाहिए, वो 2-2.5 इंच के स्लैब बनाए हुए हैं। तो 10 साल से ज्यादा मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो अभी कमजोर हो चुके हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, बारिश जो हो रही है उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का ढांचा मतलब टूटते जा रहा है और एक बिल्डिंग हमारे सामने कोलैप्स हुई है, खोखली होती जा रही है। और उसके लिए महानगर पालिका C1 का नोटिस जारी कर रही है, लेकिन फिर उसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो C1 को प्रेशराइज करके रुकवा रहे हैं। और उसका फिर एक नतीजा हमारे सामने ये आया है, क्योंकि शायद ये बिल्डिंग को भी C1 का नोटिस जारी किया गया था, कई बार किया गया है। और फिर भी वो महानगर पालिका का काम है कि उसको अगर C1 का नोटिस दिया तो 15 दिन के अंदर उसको आप खाली कर दो, लोगों को उधर से बाहर निकालो। भले आप नहीं तोड़ो, लेकिन बाहर निकालो। कोर्ट में भी केस चालू है तो लोगों को आप बाहर निकाल सकते हो, आप तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे एक दूसरा ट्रेंड चालू है कि जब अनाधिकृत निर्माण हो रहा था तो कुछ बिल्डर लोग पुलिस से मिलके खुद के ऊपर MRTP के केसेस बना के ले रहे थे, महानगर पालिका पुलिस कर्मचारी और ये बिल्डर्स। और उसके बाद बोल रहे कि ऑलरेडी हमारे पर अभी केस हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन MRTP का अगर गुना भी दाखिल हुआ है तो बिल्डिंग को तोड़ना या खाली करना ये महानगर पालिका का काम था, उन्होंने वो किया नहीं है। और उस दिन हम देख रहे थे कि इधर जब भी पानी भरता है या बिल्डिंग टूटती है तो सब पॉलिटिशियंस सब वहाँ पे चले जाते हैं, फिर खिचड़ी देना, वो लोग को हेल्प करना, और लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए भगवान आए हैं। ये भगवान ने एक्चुअली यही दरिंदे हैं, वजह से ये लोगों की जान जा रही है। आज जो 17 जाने गई है ना, इसके लिए यहाँ की जो पहली पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो सत्ताधारी थे, वो भी जिम्मेदार है, महानगर पालिका भी जिम्मेदार है, और यहाँ के जो भी कुछ विरोधक थे वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि हमने देखा है कि RTI करके
फिर उनको ब्लैकमेलिंग करके वो अनाधिकृत बिल्डर से पैसा लेके ये लोग शान बैठे। अगर उसी वक्त ये लोग ने ये बिल्डिंग तोड़ा होता तो आज वो 17 लोगों की जान बच जाती, जिसमें 1 साल की बच्ची जो मयत हुई है, जिसका पहला जन्मदिन था। हाँ। मतलब उसने आज तक दुनिया देखी ही नहीं थी। और ये बेशरम है, इनको कुछ पड़ी नहीं है, ये लोग बस यहाँ पे आके राजनीति करेंगे। अभी उनको टेम्पररी किधर एक घर दे देंगे टेम्पररी, और 1 महीने के बाद वहां से उनको निकाल के भगा देंगे। सर, ये जो घटना घटी है, जिस तरीके से ये जो बिल्डिंग थी, अवैध बिल्डिंग थी, ये ढह गई। आपने जैसा बताया कि अब वसई विरार नाला सुपारा में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो जर्जर है। कभी स्लैब गिरने की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं, कभी बिल्डिंग ढह जाते भी। नाला सुपारा में हमने देखा कि किस तरीके से एक बिल्डिंग का पिलर टूटा और पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। तो ऐसे में वसई विरार शहर महानगर पालिका की क्या जिम्मेदारी बनती, क्योंकि इतने सारे लोग अब बस चुके हैं, उनको निकाल देना वो भी सही नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग? फिर यही होगा कि बेघर हो गए, है ना। और अब अगर निकाले नहीं तो उनकी जाने जाएं, तो ऐसे में जिम्मेदार जवाबदेही किसकी होगी? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो अवैध निर्माण हुआ जिनके कार्यकाल में हुआ, जो उसके लिए जो जिम्मेदार है, जो अधिकारी थे, तो उनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर मर्डर है, ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये हत्या है। और ये हत्या अभी के जो अधिकारी है उनके वजह से भी हुई है, और तभी के जो उस वक्त के जो निर्माण होने के टाइम पे अधिकारी थे उनके वजह से हुई है। तो ये हत्या में पुलिस ने क्या किया है, जिसकी जमीन थी और जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है उनके ऊपर ही एफआईआर किया है। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें उस वक्त के जो सहायक आयुक्त थे, उनको अरेस्ट, इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। अभी जिस तरीके से सारी चीजें हैं, अभी देखा जाए तो एक के बाद एक इमारतों के ढहने की खबर सामने आ रही है, स्लैब गिरने की खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का काल चल रहा है, 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन जर्जर इमारतें अभी भी उनके राज में खड़ी हैं। तो उनको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए सारी चीजें? देखिए, इसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट ये लोग को करना चाहिए कि सब वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको क्लस्टर डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट से फॉलोअप लेके, एक्स्ट्रा एफएसआई लेके उनको बिल्डिंग बना के, मतलब या सेल्फ डेवलपमेंट करके वो लोग बना सकते हैं। लेकिन उसमें ये लोग कितना इनिशिएटिव लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहाँ पे हादसा हो जाता है वहां पे चले जाते हैं, चमकोगिरी करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, हाँ, और दूसरे दिन दूसरा हादसा होएगा वहां चले जाते हैं। क्योंकि इसके पहले ये भी चंदन सर में कुछ स्लैब गिरा था और एक औरत भी एक्सपायर हुई थी। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। अभी ये 17 लोग मरे, 4-5 दिन ही चलेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, गरीब की जान की इधर कुछ कीमत नहीं है, उनकी कीमत बस 5 लाख रुपए। सरकार के नजर में ये मृत्युमुखी जो लोग हुए उनकी कीमत 5 लाख रुपए। हाँ, अगर वो प्लेन में मरते तो उनकी 1 करोड़ हो जाती। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग सुबह 8 बजे काम पे जाते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे आते हैं। मतलब नहीं है राजनीति से। हाँ, राजनीति से मतलब नहीं, उसने सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर उनके सामने कोई जो 3-4 उनके कार्यकर्ता रहते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि यही हमारे भगवान है। जब बारिश का पानी भरा था तो आपने देखा रहेगा कि मैं मतलब वही सोच रहा था कि जो सफाई का काम है आज तक एक विशिष्ट समाज करता आ रहा है, या महानगर पालिका के कर्मचारी, तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो हाथ में डंडा लेके गटर का पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, खुद गटर में तो राजनीति के लिए, मतलब ये लेवल पे गटर में उतरने के लिए भी ये मजबूर हो जाते हैं। स्टंटबाजी चलती है, और ये स्टंटबाजी बस इलेक्शन तक रहेगी। अगर इलेक्शन नहीं होता ना तो वहां पे कोई नहीं जाता, ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। अभी इलेक्शन नजदीक आए हैं तो उसके लिए सब राजनीति हुई है, क्योंकि बारिश तो पिछले साल भी भरा था, उसके पहले भी भरा था। तो किसी को ट्रैक्टर से स्टेशन से घर पे छोड़ेंगे तो उसका मतलब हमने विकास किया, उनको मदद किया, और फिर वो स्टेटस पे मतलब मैं भगवान हूँ इस तरीके का अपने फॉलोअर को बोलना, गाना लगाना और वो वायरल करना। तो ये सारी चीजें ना लोग जो गुलामी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कर पा रहे। लोगों ने इनको पहले चप्पल से मारना चाहिए। जो खिचड़ी लेके आते हैं, जो दिखाते हैं हम आपको मदद, उनको चप्पल से मारना चाहिए। ये जो दादा, भाई, ताई, भावी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, उनको मारना चाहिए, तभी तो इनको अकल ठिकाने में आएगी। क्योंकि ये लोक सेवक है, ये जनता के सेवक है, लेकिन ये उधर राजा की तरह जाते हैं, और इनके 4 चमचे ऐसा बिहेव करते हैं कि लोग में डर पैदा हो जाता है, इज्जत नहीं ले मिलती है, डर के कारण इनको रिस्पेक्ट देते हैं। अभी वसई में देखा गया कि किस तरीके से आधी रात को विधायिका स्नेहा दुबे पंडित उतरी, बकायदा कैमरे के सामने एक पुलिस कर्मचारी को वो फटकार लगाती नजर आई अपने पावर का इस्तेमाल करके। ये वो 12-1 बजे के आसपास उनका स्टिंग ऑपरेशन शायद 1:30-2 बजे के आसपास हुआ। ये विरार में जो त्रासदी हुई उस समय 3:30 बजे तक हम खुद स्पॉट पर मौजूद थे, लेकिन 3:30 बजे तक कोई नहीं आया। हाँ, क्षितिज ठाकुर आए थे वहां पर, वो गए, उन्होंने वहां का मुआयना किया, सब कुछ किया। उन्होंने ये तक बोला कि जितने भी लोग भर्ती हो रहे हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वो विपक्ष में है, वो मदद कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है। लेकिन जो पक्ष में है, जो भारतीय जनता पार्टी है, तत्कालीन में वो मदद नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब भी मदद के लिए उन्होंने क्या कुछ किया?
देखिए, अभी शायद आज ही मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि जो शिवसेना के प्रताप सरनाईक वगैरह जो आए थे और उन्होंने जिनका घर टूटा है उनको म्हाडा में शिफ्टिंग दिया है। अच्छा। तो टेम्पररी काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या? एग्जैक्टली। आज उनके घर टूटे, उनके घर में लोग मरे हैं, हाँ। उनका क्या? और रही जो आपने मैडम जी का नाम लिया है, तो वो उनका मतलब शायद मतदार संघ अलग या उन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही कि इसलिए वहाँ पे नहीं आई है। और क्षितिज ठाकुर जी विरार में रहते, उनके बाजू में था, इसलिए वहाँ पे वो पहुंच गए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कैमरा लेकर पहुंचना ये कितना सही है? अगर आप मदद कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप किसी की मदद करो, हमारे बड़े पूर्वज क्या गए कि एक हाथ से करो तो दूसरे को पता नहीं चले। देखिए, अभी वो ट्रेंड आया है, इलेक्शन नजदीक है, तो आपने जो बोला ना जनता 500 में बिकती है, तो जनता की एक सोच है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए लोग इतना सा खिचड़ी बांटेंगे और उसका इतना सारा वीडियोस बना के वायरल कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए शायद वो करते रहेंगे। ये जो बिल्डिंग जो गिर रही है, ये अभी तो ट्रेलर है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आगे पिक्चर बाकी है। और एक ने ऐसे अगर गलती से भी छोटा सा भी भूकंप आया तो नाला सोपारा में मतलब सैकड़ों बिल्डिंग ही नीचे गिर जाएगी, तबाही का अलग ही मंजर होगा। तो उसके पहले इनको सब उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो बिल्डिंग C2 कैटेगरी में है उनको अच्छे से रिपेयर करना चाहिए, C1 कैटेगरी में उनको डिमोलिश करना चाहिए। देखिए, लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, उनका घर टूट रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जान रहेगी तो दूसरा घर भी बना लेंगे। पर महानगर पालिका के लिए तो पैसा ही इम्पोर्टेंट है। पर स्लैब ये 50,000 लेते हैं पर स्लैब, अधिकारी नहीं लेते थे। पर स्लैब तो हमने सुना था जो उस वक्त के जो लोक प्रतिनिधि थे वो लोग लेते थे। अच्छा। आज इनका तो स्क्वायर फीट पे पैसा रहता था। ओके। अभी जो हमारे जो टाउन प्लानिंग के जो उनको अरेस्ट किया है, वो तो पर स्क्वायर फीट 25 रुपीज उनका था। राइट। हाँ, उनका वो उनका था उस वक्त 2005-6 और 2010 तक की बात है। हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें है और बिल्डर लोग बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो अधिकारी थे उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए हैं ये सारी चीजों में। और बस वो नहीं है, उस वक्त के जो वो अनाधिकृत बांधकाम के लिए वहां के जो लोक प्रतिनिधि थे वो भी जिम्मेदार है, उनको भी उसमें घसीटना है। तभी तो आगे से ऐसे काम नहीं होंगे। आगे से ऐसी जो मतलब अनाधिकृत जो बांधकाम है, लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने 10 साल पहले पैसा कमाया, लेकिन 10 साल के बाद का मंजर आज हम लोग देख रहे हैं। 41 बिल्डिंग टूटा, कम से कम 2000 लोग रास्ते पे आ गए, रोड पे आ गए, रहने के लिए मजबूर हो गए। फिर अलकापुरी में 2 बिल्डिंग टूटा। अभी उधर एक स्लैब टूट के चंदनसर में एक औरत एक्सपायर हो गई। अभी ये सामने है 17 लोग एक्सपायर हो गए। तो C1 का नोटिस आने के बाद भी अगर बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं तो उसके लिए टोटली महानगर पालिका जिम्मेदार है। तो उनको शर्म आनी चाहिए। आपने बच्चों का जान लिया है, आप ये पूरे मौत के लिए आप जिम्मेदार हो। और मेरा क्लियर कहना है, ये हादसा नहीं, ये मर्डर है और उसके ऊपर प्रॉपर SIT इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब ये सारी चीजें सामने आएगी। अभी पुलिस ने बिल्डर और जो जमीन मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे क्या होगा? 304A लगाया रहेगा, जो IPC का पुराना है, या नया 115 का सेक्शंस लगाया रहेगा उन्होंने। उसके तहत तो कोर्ट में जाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि हमारा क्या गलती है, उनका वकील उनको डिफेंस करेगा। लेकिन जब तक ऐसे मामलों में अधिकारी को आरोपी नहीं बनाएंगे, तब तक आगे का अधिकारी डरेगा नहीं और स्ट्रिक्टली काम मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो अधिकारी को आरोपी बनाना 100% मतलब जरूरी है। अभी भ्रष्टाचार का एक नया तरीका देखने मिला है कि जो बिल्डिंग C1 कैटेगरी की होती हैं, बिल्डर बकायदा महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पैसे लेने के लिए बैठे ही रहते हैं, उनको बिल्डर बकायदा पैसे खिलाएगा, टेबल के नीचे से 2-4 नोट खसकाएगा, जिसके बाद सडनली वो C1 कैटेगरी की जो बिल्डिंग है वो C2 हो जाएंगी और फिर उसको रिपेयर करने योग्य बता के बकायदा उसको बाहर से ही थूक पट्टी करके पेंट वेंट करके जनता को बता दिया जाएगा, देखो आपकी बिल्डिंग रिपेयर हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, जनता रहने लगेगी। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, रीडेवलपमेंट का जो ट्रेंड आया ना पिछले 5 सालों में आया, और मैंने खुद सामने से ये देखा है कि महानगर पालिका को जो बिल्डिंग का स्क्रैप है ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। राइट। सहायक आयुक्तों को तो वो डायरेक्ट ऑफर करते हैं, आपका C1 में हम लोग बिल्डिंग तोड़ेंगे, नहीं तो हमको इतना तो आपको C2 का ये दे देंगे। ये हमारे बिल्डिंग के साथ हुआ था। अच्छा। लेकिन हमने प्रॉपर कोर्ट में गए, उसके बाद स्टे लाया और आज हमारा अच्छे से रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने आया है जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो ये जो सहायक आयुक्त है, इनकी सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे उनके जो अभी एक कमिश्नर के ऊपर ED का रेड गिरा, वैसे हर सहायक आयुक्त के ऊपर गिरेगा ना, तब सारी चीजें सामने आएगी।
अभी यहाँ की जनता को आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि भय का माहौल तो हर जगह पसरा है। जो लोग लोड बेरिंग में रह रहे हैं, अभी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जैसे हम प्रगति नगर, रहमत नगर, ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें अभी भी हैं, 15-15 साल हो चुके हैं उस बिल्डिंग को, तो लोगों में डर बसा हुआ है। तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों ने जो, पहली बात तो हम भारत के नागरिक हैं और हमारे हक और हमारे कर्तव्य हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम कई चीज़ पे ज़बरदस्ती लैंड एक्वायर करके वहाँ पे रहते हैं तो गवर्नमेंट, अभी हमारे इंडिया में इतनी स्लम्स एरिया है, इतनी झोपड़पट्टी है, तो हर एक का पुनर्वसन करना भारत सरकार को पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अभी ये जो बिल्डिंग बनाए अनधिकृत बनाए, अभी लोग भले अनपढ़ थे या कोई ज्ञानी थे, ऐसे लोगों ने वहाँ पे वो फ्लैट ली है, लेकिन सबका पुनर्विकास का पुनर्वसन करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो लोगों को कुछ पैसे निकाल के सेल्फ डेवलपमेंट करके, या उसके लिए महानगर पालिका ने कुछ एक्स्ट्रा FSI दे के ऐसे लोगों को क्लस्टर में वो डेवलपमेंट करना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें होगी। और कैसे लोग मतलब जब 41 बिल्डिंग टूट रहा था ना, तब एक हमारे सामने का एक किस्सा है कि राजन नाईक जी जब विधायक बनने वाले थे और विधायक बने, तो वहां पे जाके उन्होंने रोके दिखाया और बताया कि हाँ, ये बिल्डिंग नहीं टूटेगा। तो लोग खुश हुए थे कि अब ये बिल्डिंग नहीं टूटेगा। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वो मतलब बिल्डिंग अभी सस्ते में मतलब खरीद रहे हैं, 2-2 लाख में, 1-1 लाख में, उधर से 5-6 फ्लैट खरीदे हैं और वो बिल्डिंग टूट गई कि अब बाद में तो मिलेगा ना। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए आप कैसे उनका पुनर्वसन करेंगे? जाहिर सी बात है। तो लोगों को जागरूकता से सारी काम करना चाहिए। अब उनको एक ही सोचना चाहिए, अगर बाजू में बिल्डिंग में 25 लाख का फ्लैट है तो मुझे 3 लाख में क्यों मिल रहा है? कुल मिलाकर जितना यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है, जितना यहाँ की पूर्व सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है, जितना महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, ठीक उतनी ही यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है। 100% जनता जिम्मेदार है और सबसे बड़ी तो पत्रकार जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे किसी नेता के बारे में बोला, सत्ताधारी के बारे में बोला, तो कुछ पत्रकार को मिर्ची लगती है। अगर सत्ता में है उनके बारे में बोला तो और कुछ पत्रकार को मिर्ची लगती है। पब्लिसिटी करना पत्रकार का काम नहीं है, सच्चाई बताना, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये काम है। यहाँ पे तो प्रमोशंस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोशंस किए जा रहे हैं, तो ऐसा अगर होएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जाहिर सी बात है, जब सवाल पूछने वाला ही शांत बैठ जाएगा तो न्याय किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? और अगर हम कुछ चीजों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें वो पत्रकार पूछते नहीं नहीं, आपकी ये बात हमें पसंद नहीं है। तो बहुत हंसने को आता है ये सारी चीजों पे। तो एक्चुअली ये पत्रकार हम नहीं बोल सकते, ना डिग्री रहेगा ना कुछ, बस ऐसे ही माइक लिए और पत्रकार बन गए और थोड़ा सा ये करके मतलब जो नेता है उनकी चाटुकारिता करके थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी रोकना जरूरी है, पब्लिक को उनको सबसे पहला दबाना, पब्लिक ने इनको दबाना जरूरी है। क्योंकि यही जिनकी लायक नहीं है उनको भी बड़ा हीरो बना के पब्लिक के सामने ला रहे हैं। कुल मिलाकर आपदा में अवसर हर कोई ढूंढ रहा है। यस। तो जैसा कि आपने सुना कि सुशांत पवार जी का साफ तौर पर ये आरोप है कि विरार में जो कुछ भी घटना घटी, जिस तरीके से लोगों की जानें गई, वो कोई हादसा नहीं था, वो हत्या थी। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। वसई विरार शहर महानगर पालिका को इस पूरे विषय पर ध्यान देते हुए जो अभी बिल्डिंगें बची हैं उनका सही तरीके से ऑडिट कराकर उसे रिपेयर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही कि कहीं ना कहीं वसई विरार नाला सुपारा में जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो विलुप्त हो गई है। ऐसे पत्रकारों के लिए आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ एक और बात इन्होंने कही कि आज वर्तमान समय में चाहे कोई भी पूर्व पार्टी हो, चाहे वर्तमान समय की सत्ताधारी पार्टी हो, ये लोग भी बकायदा सिंबल लगाकर आपदा में अवसर ढूंढते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों देखना यही होगा कि वसई विरार नाला सुपारा में अभी भी जितनी इमारतें C1 कैटेगरी की हैं, C2 कैटेगरी की हैं, महानगर पालिका के अधिकारी उन पर कब तक ध्यान देते हैं, ध्यान देते भी हैं या नहीं, और आम जनता को इसी तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह जीने पर, या यूं कह लें मरने के लिए छोड़ देते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।